नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं उन्हें उधमपुर की सिंगिंग सेंसेशन भी कहा जाता है। वंशिका महज 15 साल की हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और वो कहते हैं ना, पूत के जो हाव भाव जो होते हैं वो पालने में ही पता चल जाते हैं। तो वंशिका के साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ। बहुत ही छोटी उम्र में थी, लगभग 4 से 5 साल की थी, जब इनके घर वालों को रियलाइज हो गया कि ये जो है इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और फिर उसके बाद से इनका जो है सफ़र शुरू हो गया। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात उधमपुर सिंगिंग सेंसेशन वंशिका के साथ। वंशिका, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, जय माता दी। मेरा नाम वंशिका डोगरा है और मैं उधमपुर से हूँ। उधमपुर से। वंशिका, जैसे कि आपके पापा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा बहुत ही छोटी उम्र में, लगभग 2-3 साल की थी जब से आप ये गाना गाते थे और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो फिर उसी से ही आपका जो है सफ़र शुरू हो गया। तो ये क्या गॉड गिफ्टेड था या इसी तरफ जाना चाहती थी आप? मैम, मेरे जो गुरुजी हैं वो मतलब हमारे घर के पास ही रहते हैं। देखा जाए तो वो मेरे सगे मामू हैं। तो वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऐसे शौक़ है कि मैं सिंगर बनूँ और मतलब वो रियाज़ करते थे। तो मेरे को ऐसे बड़ा अच्छा लगता था कि मामू गाते थे। मेरे को पता नहीं था कि मैं भी मतलब गा पाऊँगी या फिर नहीं। उन्होंने एक बार ऐसे मेरे को, मैं निरंकारी हूँ, मतलब निरंकारी हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप निरंकारी मतलब कोई भजन सुनाओ। उन्होंने सिखाया मेरे को, फिर एक मैंने गाया और मतलब भवन में मेरी बड़ी ऐसे हुआ कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा गाती है, ऐसे मेरा नाम ऐसे थोड़ा आगे चला गया। फिर थोड़ी बड़ी हुई मैं, जैसे मेरे को 5वां साल लगा, फिर मैंने अपने मतलब सोचने लगी कि मैंने क्या करना है। फिर मैंने सूफी गाया, मतलब ऐसे प्रैक्टिस की अपने आप में। फिर मेरा ऐसे गला खुल गया। फिर मेरे को पता चल गया कि हाँ मेरे को यही बनना है। 5 साल की बहुत छोटी उम्र होती है। उस समय तो बच्चे शरारतों में ही जो है इंडल्ज रहते हैं, शरारतें करना और फ्यूचर के बारे में मुझे नहीं लगता उस एज में फ्यूचर को सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो 5 साल की उम्र में ही आपने शुरू कर दिया और ये डिसाइड कर लिया कि सिंगिंग के क्षेत्र में ही मुझे अपना नाम कमाना है। मेरे पापा हैं जो ये फ्लूट मास्टर हैं, फ्लूट बजाते हैं। तो मतलब हमारे घर में स्टार्टिंग से ही म्यूजिक था। मेरे मम्मा हैं जो वो भी निरंकारी सिंगर हैं, मतलब वो अपने टाइम में गाते थे। फिर थोड़ी देर वो बीमार रहे, फिर उसकी वजह से मेरे को ऐसे बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि मेरे को भी सिंगर बनना है। मम्मा भी सिंगर थे, मेरे को भी सिंगर बनना है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मम्मा साथ में होते हैं और हम गाते हैं, दोनों साथ में। तो निरंकारी भवन में जो आपने उस समय भजन गाया था वो अगर हमें सुनाएंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ तो हर कोई सुनना चाहता है, तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि जब आप पहली बार आपने जो भजन गाया था वो कौन सा था? रब बंदे दी जात है कौन, जी में कपड़े दी जात है रूं, कपड़े दे विच रूं है लुकिया, जी में बिच बंदे दे तू, आप बोले आप बुलावे नी तू आप करें तू माने आना माने दिलदार आया सांते तैनू रब मने आ, तू माने आना माने दिलदार आया सांते तैनू रब मने आ, दस होर केड़ा रब दा दवारा हो, दस होर केड़ा रब दा दवारा आया सांते तैनू रब मने आ, तू माने आना माने दिलदार आया सांते तैनू रब मने आ।
ये वडाली साहब का जो है गाना है, संगीत है, संगीत भी उन्होंने दिया है और गाया भी खुद उन्होंने ही है। तो वडाली साहब के गाने को गाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी जब छोटे से थे तो ये गाना बहुत सुनते थे। फिलहाल आज भी ये गाना एक ऐसा गाना है जो जिसने हर ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है, तो उनको गाना अपने आप में एक चैलेंजिंग भी रहता है। वो टफनेस आती है जब ऐसे दिग्गज सिंगर्स के आप गाने गाती हैं। मेरा ये है कि मेरी मतलब जो आवाज़ है वो ऐसे लाउड है, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं मतलब सैड सॉन्ग्स, सूफी हो गया, मतलब ऐसे कोई जो फीलिंग्स वाले होते हैं, मतलब ऐसे कोई सॉन्ग्स होते हैं, मैं हर टाइप के सॉन्ग्स गा लेती हूँ। तो ये सॉन्ग मेरे लिए गाना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही अच्छे ही गाने की आदत है। तो वंशिका, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, महज 15 साल की हैं और आप इतने सारे प्रोग्राम्स में आपने पार्टिसिपेट भी किया है। अभी आप वॉइस ऑफ डुग्गर में भी आपके जो है क्वार्टर फाइनल आप क्रॉस कर चुकी हैं, सेमीफाइनल क्रॉस कर चुकी हैं। तो आगे क्या मतलब सेमीफाइनल क्रॉस करने के बाद आपको लगता है कि वहाँ पर आप फर्स्ट पे आ पाएंगी? मुझे तो लगता है आप आ पाएंगी, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं अब कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उधर स्टार्टिंग में जो सिंगर्स थे वो 159 थे, ओके, मतलब 160 लगा लो, और उसमें से फिर उन्होंने निकाले 60, फिर 40, फिर 20, अब 20 में से अब 20 निकलेंगे, ओके, फिर 20 में से 12 निकलेंगे, फिर 12 में से 3 निकलेंगे। तो अब भी ये मेरे लिए बहुत ऐसे डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि मतलब कोई ज़्यादा अच्छा सिंगर हो सकते हैं, मगर अपने सभी सोचते हैं कि मैं भी सिंगर बन जाऊँ या फिर मैं भी फर्स्ट आ जाऊँ, मगर मैं नहीं ऐसा सोचती कि कोई मेरे से पीछे रह जाए या फिर मैं आगे निकल जाऊँ। अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी मेहनत है। वेरी गुड, बड़ा पॉजिटिव नेचर है। अच्छा, उधमपुर सिंगिंग सेंसेशन, ये कैसे सफ़र शुरू हुआ? क्योंकि उधमपुर में आपको लोग आपकी आवाज़ से ज़्यादा जानते हैं, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसने तहलका मचाया हुआ है, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैम हम सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ कि मैं हूँ डोडा से, मेरे पापा जो हैं वो डोडा से हैं, तो मेरे मम्मा जो हैं वो थाती से हैं। तो हम पहले रहते थे जम्मू में हमने देखा कि हमारे मतलब कोई भी ऐसे खास रिलेटिव नहीं था हमारा, तो मम्मा ने बताया कि हमने इधर नहीं रहना है, हम जा रहे हैं मतलब उधमपुर में, जहाँ पे मेरे बूजी जी रहते हैं वहाँ पे। तो उनके वो लड़का है जो मतलब मेरे मामू हैं, तो वो म्यूज़िक में ही थे स्टार्टिंग से ही, मुझे नहीं पता था कि मैंने सिंगर बनना है। तो हम जैसे ही वहाँ पे गए, उनके पास पहले से म्यूज़िक था, तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि हाँ मेरे को सिंगर बनना है। फिर वहाँ से मेरे को ऐसे हुआ कि अपनी लाइफ को कैसे आगे करना है, तो YouTube चैनल बनाया, फिर उसके बाद लोगों का कैसे आपको रिस्पांस मिला जब आपने शुरुआत की थी? सबसे पहले तो जब मैंने मतलब जागरण में स्टार्टिंग की थी तो सभी ने बोला था कि बड़ा अच्छा गा रही है, ऐसे करिए वैसे करिए। फिर उसके बाद डोडा में एक बार जागरण हुआ, वो मतलब इंटरनेशनल लगा लो, उधर मतलब हर टाइप के सिंगर आते हैं, दिन रात चलता है वो प्रोग्राम। तो मैंने वहाँ पे गाया, फिर मतलब उधर जाके मेरे को ऐसे हुआ कि सभी मेरे को बोलने लगे कि मतलब वहाँ पे गई, फिर सभी ऐसे मेरे को कंधे उठाया कि यार ये बड़ी अच्छी सिंगर है, ऐसे होगा वैसे होगा। फिर मैंने उधर से उनको बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैंने अपना चैनल बनाया और इंस्टा आईडी बनाई, और बस फिर तब से सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, वॉइस ऑफ डुग्गर में आपने सेमीफाइनल में कौन सा गाना गाया था? वो हमारे दर्शकों को अगर आप सुनाए तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। छैलड़ा ओ सिपाहिया सूर में ओ कुथन तेरे कर बार ओ कुने तू बांका गबरू छैलड़ा ओ सिपाहिया सूर में ओ कुथन तेरे कर बार ओ चंबे दी तारा मेरे मापड़े ओ चंबे दी तारा मेरे मापड़े ओ जिंदे तारे दिए ओ उठन मेरे कर बार ओ।
बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। वंशिका, कभी यही सिर्फ सूफी में ही ट्राई किया है या बाकी और क्लासिकल या फोक सॉन्ग या बॉलीवुड स्टाइल ऐसा भी कुछ ट्राई किया है? हर टाइप के सॉन्ग गाती हूँ। मतलब मेरे को जो, अगर कोई मेरे को पूछे कि आप मतलब क्या पसंद करते हैं, मेरे को सूफी सबसे पसंद है। मैं वही कहने वाली थी, क्योंकि जॉनर जो है आपका वो सूफी में ज़्यादा अच्छा है। तो मैं गाती सूफी हूँ। तो मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे को आता ही सूफी है, मैं हर टाइप के सॉन्ग गा लेती हूँ, मगर सबसे फेवरेट जिस तरह का आजकल टाइम चल रहा है, लोग ज़्यादा रैप गा रहे हैं, लोग ज़्यादा बॉलीवुड म्यूज़िक को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और सूफ़ी गाना कोई खाला जी का घर नहीं है। सूफ़ी गाना बहुत टफ रहता है। या अक्सर लोग कहते हैं सूफ़ी गाना बहुत आसान है, लेकिन जो गाता है पता उसे होता है। और आपकी एज में, आपकी महज 15 साल की उम्र है, और इस छोटी सी उम्र में सूफ़ी गाने में इंटरेस्ट रखना ये आप में ही, अपने आप में ही बहुत बड़ी काबिलियत होती है। तो और कोई बॉलीवुड स्टाइल में कोई गाना जो कोई आप गुनगुनाती हो? जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है हमारी अधूरी कहानी, मैंने एक बार सुना था, सिर्फ मेरे को अच्छा लगा था, वो सुनाऊंगी। प्लीज। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं, जान ले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था वो जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। माय गॉड, जैसे आवाज है ना वो दिल रूह तक चली जाती है, आवाज इतनी खूबसूरत आवाज है। पंचिका, वॉइस ऑफ डुग्गर में आपने पार्टिसिपेट किया है, आगे भी इसी तरह के कोई जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उनमें सोचा है पार्टिसिपेट करने का? मैम, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपने इलाके में जो मतलब हमारा उधमपुर है, हमारा जम्मू है, कटरा है, ये मतलब ये 3 इलाके मेरे हो जाएं, जैसे हम सब डुग्गर में जीत जाऊंगी अगर। उधमपुर तो हो गया। हाँ। बस अब जम्मू रजिस्टर करना बाकी है। तो कटरा फेस्टिवल है जो, हाँ। उसमें अगर मेरा फर्स्ट प्राइज आ जाएगा तो कटरा भी, मतलब सोच लो कि कटरा फेस्टिवल भी मेरा हो गया। हाँ। ठीक है, फिर उधर मेरी गेस्ट आइटम होगी, मतलब मेरे को ऐसे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सोच सोच के। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि वॉइस ऑफ पंजाब है जो, उसमें जाना है। फिर अगर वो मतलब उसमें अगर हो गया तो फिर उसके बाद मैंने जाना है इंडियन आइडल में। इंडियन आइडल के बाद फिर मैंने अपने सॉन्ग रिकॉर्ड करने हैं, मतलब अपनी मतलब जर्नी सिर्फ सिंगिंग में ही रखनी, सिंगिंग में ही रखनी है। तो पढ़ाई को कैसे मैनेज कर लेते हो, क्योंकि सिंगिंग भी करना और पढ़ाई भी करनी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो कैसा रहता है रियाज करना? फिर ऐसे आप जो फंक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं और ऊपर से पढ़ाई भी है, तो वो कैसा, कितना टफ रहता है आपके लिए? मेरे लिए ज़्यादा मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक सॉन्ग को मतलब याद रखना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि एक सॉन्ग अगर एक लिरिक्स भी भूल गया, मतलब एक भी बात भूल गई या फिर तर्ज भूल गई, तो किसी के सामने बेइज्जती हो जाती है, तो ऐसे शर्म महसूस होती है। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि पढ़ाई में मतलब जो जितना सा टॉपिक दिया सिर्फ उसको पढ़ना है, बस उसको समझना है। उसके बाद फिर अपना म्यूज़िक, जैसे मैं स्कूल से आई 2 बजे के बाद 4 बजे तक मैंने सिर्फ पढ़ाई का रखना है। फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर 7 से लेकर 11 बजे तक मतलब म्यूजिक में रियाज करना है। मतलब अपना जो भी शेड्यूल है वो फिक्स्ड है कि ये सब करना ही करना है। अच्छा, आप जैसे कह रही हैं कि अब वॉइस ऑफ डुग्गर के बाद आप वॉइस ऑफ पंजाब में जाना चाहती हैं, फिर इंडियन आइडल करना चाहती हैं, तो उसके लिए कुछ सॉन्ग सोचे हैं कि ये गाऊंगी मैं वहाँ पर जाके, या ऐसा कुछ? हाँ, मैं वो लंबी जुदाई है जो, वो मेरा मतलब वो मेरा भी फेवरेट है। हाँ। प्लीज, मैं सुनना चाहूंगी आपके। वो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। बिछड़े भी तो हम बस कल परसों,
इस हाल में बरसों मौत ना आई, तेरी याद है आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रहे, दूजा मिलन दी कोई आस नहीं है, दूजा मिलन दी कोई आस नहीं है। उस पे सावन आया, उस पे सावन आया, आग लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। रेशमा जी के बाद अगर किसी ने इस गाने को बड़े तरीके से गाया ना तो दैट इज यू। इसके बाद इसके हमने यूट्यूब में भी बड़े सारे वर्जन्स भी सुने हैं मैंने। मुझे रेशमा जी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उनकी आवाज़, वो एक माने हुए कलाकार है, पाकिस्तान की वो एक फनकार रही हैं, और जब उनका ये गाना बजता था ना लंबी जुदाई, तो मैं कहती थी जो इंसान इमोशंस नहीं रखता था ना, वो उसके अंदर भी इस गाने को सुन के इमोशंस आ जाते थे। तो चलिए वंशिका, बेस्ट विशेस ग्रेटर जम्मू की तरफ से आपको। हम यही चाहते हैं कि फ्यूचर में जो आपने सोचा है, जो आपके सपने हैं, वो आपको जल्द वो मुकाम मिल जाए और आप जम्मू का नाम जो है वो आगे रोशन करें। तो ये थी हमारे साथ उधमपुर सिंगिंग सेंसेशन वंशिका डोगरा। जैसे मैंने आपको बताया, महज 15 साल की है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और सपने जो हैं इनके बहुत बड़े हैं, उड़ान इनकी बहुत बड़ी है, और जिस शिद्दत के साथ ये मेहनत कर रही हैं, जल्द ही ये उस उड़ान पर, उस सफर पर जो है वो आगे बढ़ते हुए चली जाएंगी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं उधमपुर सिंगिंग सेंसेशन वंशिका के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अपनी राय बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।